सन ऑफ दोगला डरे हैं क्यों? नहीं डरना है। मनीषा कश्यप सिखाया है, मनीषा कश्यप सिखाया कि डरना किसी से नहीं है, तो तुमसे भी नहीं डर रहे हैं। बीजेपी वाला इसको बंडामुरू बना देगा, इसको पिछवाड़ा पर लात मार के भगाएगा। देखिएगा कि बीजेपी भले ही डिसीजन अच्छा लिया हो मनीष कश्यप को अपने में शामिल करके, लेकिन मनीष कश्यप का डिसीजन यहाँ गलत और अच्छे अच्छे लोगों से अजुरा जाना, मोटा पैसा मिलना तो पैकेट में डाल के उसको अच्छा बना देना, और अच्छे इंजीनियर को बदनाम कर देना और बदनाम इंजीनियर को भगवान बना देना। यही काम रहा है मनीष कश्यप को अंदर जाने का। जब डर सताया तब मुझसे दौरे दौरे आकर मुजफ्फरपुर में, बाबा आप गार्जियन है, माफ कीजिए। और राजनीति को दलदल बता रहे थे, फिर वही दलदल में फिर कूद गया। लगता है कि मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब मनीष कश्यप बोलेगा कि अमित शाह जी आप अपने बेटे को जो है कि बीसी से आज अगर एक ब्रांड के रूप में यूट्यूबर से उभरे हैं तो उसका फीडबैक कहने के वो जनता ही है, वो मदद। कई यूट्यूबरों के लिए तो आइकॉन थे, आइडियल पर्सन थे। बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं धोखा देने का काम किया, बिल्कुल जनता को कैसे छला जाता है और किस तरीके से जनता के साथ जो है कि झूठा आश्वासन और झूठा वादा किया जाता है, बिल्कुल जो है कि मनीष कश्यप में कूट कूट के भर चुका है। सड़कों और सरकार की कमियों को दिखाने वाले अचानक से जो है कि वो पहले सड़कों का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद से जो है कि चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। जब उन्हें चुनाव में कोई जीत हासिल नहीं होता है, उसके बाद से जो है कि वो मीडिया का माइक पकड़ लेते हैं और माइक पकड़ के गरीबों और दलितों और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। जी हां, मैं वही मनीष कश्यप का बात कर रहा हूं जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं। आप लोग को भी पता होगा कि आज पहले उन्होंने जो है कि इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीय से लड़ने का बिगुल फूका, लेकिन जब चुनाव चला, चुनाव के चक्र चला, तो बीच चुनाव में ही जो है कि उन्होंने जो है कि बीजेपी का दामन थाम लिया। अब क्या उन्हें डर हो गया कि बीजेपी का दामन थामना पड़ा? हमारे साथ बात करने के लिए यूट्यूबर लोग हैं। यूट्यूब पे लोग अपना चैनल चलाते हैं और लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे और बात करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है टीवी रियल 10 न्यूज चलाते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम जो है क्राइम फॉर न्यूज के लिए काम करते हैं। मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और मैं सफर तक न्यूज के माध्यम से यूट्यूब चलाता हूं। मेरा नाम सतीश मिश्रा है और मैं इसके लाइव न्यूज चलाता हूं। मैं परमेंद्र शर्मा, मैं न्यूज़ 24 नवतपुर चैनल चलाता हूं, यूट्यूब और फेसबुक। और मनीष कश्यप के बारे में हम लोग चर्चा में बैठे थे, क्योंकि एक यूट्यूबर बीजेपी का दामन जब थामे तो हम लोग दुखी हुए कि एक यूट्यूबर नेता बनने के फेर में किसी पार्टी संगठन से जुड़ गए हैं। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं बीकेएम खबर के लिए काम करता हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पर। कैसे देखते हैं इस चीज को? जो लोग भ्रम पाल के रखते हैं जो सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता, आज सोशल मीडिया है कि जो हर खबर आपके पास तक पहुंचा सकता है। टीवी चाहे वो बड़ा बड़ा ब्रांड क्यों नहीं, टीवी देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। पेपर पढ़ने का भी बहुत कम टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया सबके हाथ में है और सोशल मीडिया आज है तो हर खबर आपके पास पहुंच रहा है और इजी वे में पहुंच रहा है। और इसी माध्यम से खैर मैं मानूंगा सोशल मीडिया को पहले लोग उतना अच्छा नहीं देखते थे, रिस्पॉन्स नहीं देते थे, लेकिन एक इसी में एक चेहरा उभरता हुआ आता है जो जिसका नाम रहता है मनीष कश्यप। स्टार्टिंग अच्छा रहता है मुद्दा उठाना, बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो वह पैसा का लालच, ब्लैकमेलिंग और अच्छे अच्छे लोगों से अजुरा जाना, मोटा पैसा मिलना तो पैकेट में डाल के उसको अच्छा बना देना और अच्छे इंजीनियर को बदनाम कर देना और बदनाम इंजीनियर को भगवान बना देना। यही काम रहा है मनीष कश्यप का। यहाँ तक मेरे साथ भी मनीष कश्यप के साथ जो मेरे चैनल जो इसके लाइव न्यूज के जो कैमरामैन और ब्यूरो चीफ जो थे नवादा में, एक घटना के ऊपर पहला उनका मेरे से ही होता है, जो मेरे कैमरामैन को मार के और वो कैमरा तोड़ दिए थे और उसके बाद मेरा ही कैमरामैन उनके ऊपर चढ़ कर जो वाद विवाद हुआ था, जिसके लिए FIR हुआ और मनीष कश्यप को अंदर जाने का जब डर सताया तब मुझसे दौरे दौरे आकर मुजफ्फरपुर में, बाबा आप गार्जियन है, माफ कीजिए, और मैंने माफ किया। लेकिन फिर भी चलिए वो सब बात इसलिए आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि हजारों लाखों लोगों को उन्होंने गुमराह किया निर्दलीय खड़ा होकर, और आज उसी का दामन थाम लिया जिसका मैंने उम्मीद नहीं था।
कुछ जितने भी निर्दलीय होकर गुमराह क्यों किया? निर्दलीय खड़ा होने के बाद अब आप बीजेपी में गए हैं तो कहने के गुमराह करने का समीकरण तो अब बनता है ना। निर्दलीय किसी का भी अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन जो आपने बोला कि निर्दलीय खड़ा होने के बाद तमाम अपने संसदीय क्षेत्र से आम जनता के बीच में जा रहे थे, सब लोग से अच्छा फीडबैक मिल रहा था। सब लोग को लग रहा था कि मनीष कश्यप इतने गरीबों का मुद्दा उठाता है, हम लोग के लिए संघर्ष करता है और वो अब हमारे बीच में नेता बन के आएगा, तो निश्चित तौर पे उम्मीद था कि हमारी मूल समस्याओं को देखेगा और पुरजोर तरीके से रखेगा। लेकिन जैसा कि आज खबर आया है कि बीजेपी में खुद वो शामिल हो गए हैं और मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के सांसद रहे हैं, वो अपने फ्लैट से पटना से दिल्ली ले गए हैं। तब से कहीं ना कहीं कह सकते हैं, शायद उनको आम जनता कहे या नहीं कहे, कई तरह की प्रतिक्रिया निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि ये गलत डिसीजन है बहुत बड़ा। आप एक अपने यूट्यूब चैनल में कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो आप एक इंजीनियर हैं, इतने बड़े पद के लिए आए थे सर, तो ये आपका एक बहुत बड़ा सोची समझी डिसीजन था कि जनता के लिए कुछ करूं। और अब तो कहीं ना कहीं जो राजनेता इस दल से उस दल में जाते हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। आप उन तमाम जनता को विमुख करके उसकी अच्छा बुराई का प्रवाह किए वगैरह बीजेपी में चल गए। मन्नू भैया जैसे बोल रहे हैं आप कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा में शामिल, ये खबर अभी पूर्ण तरह से हुआ नहीं। वो भाजपा में क्या उन्होंने जो भाजपा का दामन थाम लिया, उस सतस्ता ले लिया। अभी खबर देखिए, माँ के एक फोन पर उन्होंने, मैंने अभी खबर चल रहा है, ब्रांडेड चैनल पर खबर चल रहा है, माँ के एक फोन पर उन्होंने थाम लिया नरेंद्र मोदी का हाथ। अच्छा, ये बताइए, वो बात बताइए, रसगुल्ला केकड़ा बढ़िया नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये आज से 2 दिन 4 दिन पहले बोलते थे नरेंद्र मोदी गुजरात का विकास किया, बिहार का नहीं किया। क्यों करते हैं रसगुल्ला? क्या अरे हो सकता है कहीं रसगुल्ला, हो सकता है कहीं बीजेपी दे रहा है रसगुल्ला उनको, हो सकता है नहीं तो हो सकता है, तो ये डिसीजन पहले होना चाहिए था। नहीं, ये भी तो पहले होना चाहिए। आप एक देखिए, पंचायती स्तर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विधान स्तर के सभा के नहीं चुनाव, हम लोकसभा पहले जी यहाँ बैठे चलाती धूप है, इसमें अगर हम कहें कि मनोरंजन भैया चलिए ना स्प्राइट पिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, क्या आपका मन नहीं करेगा खाने का? आपका भी खाने का मन करेगा ना? उनका मन हो गया होगा रसगुल्ला खाने का। मेरी बात आखिर भी बिहार के लिए ऐसा क्यों मुद्दा उठा रहे थे कि राजनीति एक दलदल है? 2 दिन पहले आप राजनीति को दलदल बता रहे थे, फिर वही दलदल में फिर कूद गए आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 दिन पहले दूध से स्नान करवाया जा रहा था निर्दलीय पक्ष के लिए, लेकिन आज बीजेपी के दामन थम के। आपने वो नायक फिल्म देखा होगा ना, दूध में नहलाने के बाद रोज राजनीति में आता है, पत्रकार भी राजनीति में आता है, हो सकता है कहीं से भाजपा उनको टिकट दे रहा हो। नायक सिनेमा की बात कर रहे हैं, सिनेमा और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। नायक सिनेमा होता है जिसका एक मकसद होता है एंटरटेन करना। दूध में नहलाया गया ना मनीष कश्यप को, दूध में नहलाया गया ना जी, वो फिल्म का कितने बैड कमेंट आ रहा था, आपने देखा क्या? मैंने देखा। अपने आप को साक्षात शिव का रूप मानकर दूध से नहला लेना इस कलयुग में। अब जो है कि सन ऑफ बिहार, रोहित जी मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो सन ऑफ बिहार खुद को बोलता है, यानी कि अब वो जो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लड़ाई लड़ने की बात करता था, उस लड़ाई का क्या होगा? उस लड़ाई का क्या होगा? तू राजा का, मनीष कश्यप राजा का बेटा नहीं है जी, क्योंकि वो राजाओं के साथ अगर मिल गया है तो फिर तो वही बनेगा ना वहां से। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब मनीष कश्यप बोलेगा कि अमित शाह जी आप अपने बेटे को जो है कि बीसी से अध्यक्ष से हटा दीजिए, तो क्या ये होने वाला है? हो सकता है, क्योंकि वो क्रांतिकारी की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं वहां। नहीं, स्पष्ट रूप से देखिए, मनीष कश्यप का जो भी हो, अपने स्तर से भले वो इस डिसीजन को अच्छा माने, लेकिन एक आम नागरिक के, एक आम जनता जो उनके संसदीय क्षेत्र का मतदाता थे, उनके नजर से भी कहीं न कहीं यहाँ पर उनका गलत डिसीजन है। चूंकि आपके साथ तमाम राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। करूंगा, मैं उसका कर्तक हूँ। नहीं, आप तो एक सोच क्यों प्रचार करूंगा? हाँ, हम लोग जिस तरह से यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, वो काम जरूर करेंगे। प्रचार क्यों करना? मैं उनसे सवाल पूछूंगा। क्या सवाल होगा कि पहला बार मनीष कश्यप मिलते हैं आपसे, तो सवाल क्या होगा? मेरा सवाल ये होगा कि राजनीति में जहां तजुर्बा करता है, नीचे से चढ़ते हुए ऊपर जाओ। आपने ऊपर से नीचे आया है, जो गलत स्टेप लिया है। अभी विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, तो पहले विधानसभा चुनाव को फेस करते, तजुर्बा आता, आइडिया होता, अब लोकसभा में जाते। एक बार तो लड़ चुके हैं जी, मात्र 10,000 वोट आया था। हाँ, लड़ चुके हैं ना सर। तो सबसे बड़ा अभी यहाँ पर जो डिसीजन को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं कि उनका ये डिसीजन कि आप निर्दलीय, देखिए बहुत अच्छा उनका सपोर्ट भी मिल रहा था। मैंने देखा रहा तमाम यूट्यूबर जो उनसे जुड़े, जिनके लिए उन्होंने आवाज बना था, जो उनको सपोर्ट करते थे, ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव ही निकाल लेंगे। निर्दलीय जीताना ही था।
और हम सभी ने प्रयास किया था, आप अपने स्तर से, हम अपने स्तर से, यहाँ जितने बैठे सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे कि एक मेरा यूट्यूबर है जो आगे चेहरा निकल रहा है, हम सभी मदद करके उसको निर्दलीय आगे हम लोग इसे जाने के प्रयास में तक जाएगा, वो प्रचार प्रसार करेंगे निर्दलीय में। अच्छा हाँ, आप नहीं जाइएगा? क्यों देंगे? देखिए आप क्यों देंगे? बीजेपी से टिकट मिल जाती है मनीष कश्यप को, हाँ। क्या आप प्रचार नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, बीजेपी का हम सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की विचारधारा को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। विचारधारा जैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन विचारधारा क्या लगता है सर, अब मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं कीजिएगा? जबकि आपने अभी बोला कि जब वो निर्दलीय लड़ रहे थे तो हम लोग समर्थन दे रहे थे, कहीं ना कहीं से मतलब किसी भी तरीके से समर्थन दे रहे थे, तो क्या अब मनीष कश्यप को जो है कि बीजेपी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या समर्थन नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर ना सुनिए सर, बिल्कुल नहीं। अब सपोर्ट हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक चैनल चलाते हैं, ना हम लोग आरजेडी है ना बीजेपी है। वो निर्दलीय थे, यूट्यूबर के भाव से अपने भाई के समझ के हम सभी ने प्रयास किया था। उसको सपोर्ट इसलिए किया जा रहा था कि कहीं हम यूट्यूबरों का दर्द को वो सदन में उठाएंगे, सब सदन में उठाएंगे, लेकिन अब हम लोग का आवाज उठाने वाला ही जब किसी पार्टी या दल में चला जाए तो हम लोग को किसी न किसी को नेता बनाना ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम लोग को किसी, जब उनको हम कोयला के खान में से निकाल के सोना बना सकते, हीरा बना सकते हैं, तो क्या यहाँ बैठे हम लोग में से कोई वो नहीं बन सकता है? मनीष कश्यप अकेले चाहने से इतने बड़े नाम नहीं ना हुए थे, हम सभी ने चाहा था तब इतने बड़े हुए थे। हम सभी हजारों यूट्यूबरों, लाखों यूट्यूबर जो है, सभी के चाहने से मनीष कश्यप नाम ब्रांड बनाता है। हम उनको जो है चैलेंज करते हैं, और हम लोग को चैलेंज करते हैं कि 180 दिन में उन्होंने सरकार गिराया था, 180 दिन में उनसे बढ़िया यूट्यूबर नेता हम लोग बनाकर दिखा। नहीं, बिल्कुल सही। आप बोल रहे थे कि मनीष कश्यप के प्रचार प्रसार में जाइएगा, उनसे पूछ रहे थे ना। जाएंगे, जानते हैं कब? उसका बाप चुनाव लड़ेगा तो जाएंगे, क्योंकि वो देश का शान है, बान है, फौजी है, इसलिए जाएंगे। लेकिन ये का है, निर्लज आदमी हो गया है, समझे? नचनिया हो गया है, कभी इधर कभी उधर। तेजस्वी यादव भी इसको माइक छोड़वा दिया ना, माइक तो छोड़वा दिया, इसको देखिएगा भीख मांगेगा, जैसे इसका चाल है ना, ये भीख मांगेगा। इसको बीजेपी वाला इसको बंडामुरू बना देगा, बंडामुरू बना देगा, इसको पिछवाड़ा पर लात मार के भगाएगा, देखिएगा। इसको बीजेपी में टिकट नहीं था, विधानसभा में राजद में आएगा। राजद में बुर्बक है जी, राजद में किया था, राजद में तो निर्दलीय खड़ा होने से पहले ही प्रयास किया था। मैंने खबर भी चलाया था, आप लोगों ने भी खबर चलाया होगा कि तेजस्वी अगर हमको गले मिला ले तो हम मिल जाएंगे। उसने बयान दिया था भरे मंच से, उसके बाद तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला। परविंदर भाई, बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या वजह हो सकता है? मनीष कश्यप डर से? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 180 दिन में हम सरकार गिराएंगे, तो सरकार तो गिर गया 90 दिन में, लेकिन अब इनके अंदर था कि अब हमें मुख्यमंत्री चेहरा चाहिए, और बीजेपी को भी एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने प्रलोभन दिया, और मनीष कश्यप फिर वही मुख्यमंत्री का प्रलोभन तो नहीं मिला होगा। नहीं, उस तरह के नहीं। अभी विधानसभा, लोकसभा में इनको लाया गया और विधानसभा में रगड़ा जाएगा, इस तरह दौड़ाया जाएगा इनको, बैलगाड़ी बना के। बस रोड छाप बना के। एनडीए के पास चेहरा था मुख्यमंत्री का, लेकिन बीजेपी के पास पर्सनली मुख्यमंत्री का बिहार में चेहरा नहीं है। और ये बात को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। गिरिराज सिंह को कुछ दिन तक लोग मानना था, लेकिन वो विवादित बयानों से बराबर हो कटघरे। सम्राट चौधरी है जी, सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत विवादित हैं। और अजय कुमार सिन्हा है, बहुत से गद्दार नेता है जी। बीजेपी के पास इन लोगों को सब रिटायरमेंट में चला जाइए, इन लोगों को चाहिए योगी जैसा आदमी, बीजेपी का फायर ब्रांड वो नेता। अब इसको साल भर में अभी 15-16 महीना है ना विधानसभा इलेक्शन, ट्रेंड होगा, ट्रेंड होगा। इसको ट्रेंड करने के लिए लोकसभा में लाया गया, और वहां से सीट बीजेपी का निकल जाएगा, नहीं तो फंस जाता सीट पश्चिमी चंपारण में। तो इसको अपने में मिला के और इसको संजय जायसवाल को जिताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी संजय जायसवाल का सीट था और मनीष कश्यप वहां बाधा पहुंचा रहे थे, तो बीजेपी ने बिल्कुल क्लियर किया। अब इसके बाद अभी से साल भर 1.5 साल इसको रगड़ा जाएगा, उसके बाद कहीं लक साथ दे दिया मनीष कश्यप, तो ऐसे लमेरुआ घास है, कहीं से उखाड़ के कहीं फेंक दो, कहीं पनप जाता है। बोला जाए कि बीजेपी भले ही डिसीजन अच्छा लिया हो मनीष कश्यप को अपने में शामिल करके, लेकिन मनीष कश्यप का डिसीजन यहाँ गलत, उनको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। हम सबके साथ छलावा किया। अगर मान लिया कि चुनाव वो हार जाते हैं,
बाबा एक दिन चुनाव वो हार जाते लोकसभा का, उसके बाद अगर वो बीजेपी में जाते तो कतई बढ़िया होता। वो भी बने जीत के जाता है या हार के जाता है? रोहित जी ऐसा बात नहीं है, ये यूट्यूबरों लोगों के लिए बहुत बड़ी बदनामी का दाग है क्योंकि कल यूट्यूबरों से भरोसा उठ जाएगा लोगों को कि कहीं ये हाईलाइट होने के बाद फिर कहीं पार्टी के साथ नेता ना बन जाए। अरे हम सभी यूट्यूबरों के साथ धोखा किया है मनीष कश्यप ने। बाडू में नहीं जीतेगा। क्या जैसा मनीष कश्यप का बिहेवियर है, ये बाडू में नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा? बाडू में नहीं जीतेगा ये। जैसा इसको बिहेवियर यहाँ के 16 करोड़ रुपया के हिसाब दिया जी, 16 करोड़। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे की जो है बात हमारे अभिषेक भाई बताएंगे। तो आप लोगों ने सुना, ये यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं और जो है कि फेसबुक और यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया है उस पे इनका प्लेटफॉर्म है और उसी के थ्रू जो है जनता तक अपनी आवाज और जनता की आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही यूट्यूबर हैं जो कि मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूबर हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वही यूट्यूबर हैं जो मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाए हैं। और आज अगर मनीष कश्यप को भाजपा या कोई दल पूछ रहा है तो इन्हीं यूट्यूबरों के वजह से पूछ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? आप क्या मनीष कश्यप के बारे में सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर